जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बागपत में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 106 साल पुराने दिगंबर जैन कॉलेज में जमकर हंगामा काटा। यहां कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में स्थापित मां श्रुति देवी की प्रतिमा को बदलकर वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा लगाने की मांग की, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। वहीं इलाके के जैन समुदाय ने घटना पर एक बैठक की और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज में देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उनके मस्तक पर जैन मुनि को दर्शाया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये मां सरस्वती का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक माता सरस्वती की मूर्ति के सिर से जैन मुनि को नहीं हटा दिया जाता, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। हंगामे के बीच कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही प्रतिमा को हटा देने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते इसे हटाया नहीं गया तो सभी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। हंगामे के बाद जैन बाल सदन में जैन समाज के लोगों ने घटना को लेकर अपना रोष प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने जुलूस भी निकाला। जैन समाज के लोगों की मांग है कि कॉलेज में उपद्रव करने और मां श्रुति देवी का अपमान करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं डीके जैन संयुक्त सचिव हूँ दिगंबर जैन पूर्व प्रबंध समिति में। डीके जी, आज क्या मामला है, क्यों समाज के लोग इकट्ठा हुए थे? समाज के लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कल 25-30 लड़के लड़कियाँ जिन्होंने ये बताया कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आए और जूती चप्पल लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं और ये मांग करने लगे कि इस मूर्ति को हटाओ यहाँ से, इस मंदिर को हटाओ यहाँ से। क्या मंदिर में स्कूल में कुछ तोड़फोड़ वगैरह भी की उन्होंने? तोड़फोड़ का प्रयास किया, परंतु प्राचार्य महोदय ने प्रिंसिपल को बुला लिया। इसलिए उन्होंने बेहद शर्मनाक बातें यहाँ पे करी हैं और तोड़फोड़ नहीं हो पाई। तोड़फोड़ का पूरा प्रयास किया गया। अब क्या एक्शन लिया गया आपके द्वारा? हमारे द्वारा जो है प्राचार्य द्वारा शाम को FIR लिखवाई गई और व्यक्तिगत रूप से भी प्रशासन से संपर्क किया गया कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये विद्या का मंदिर है, बच्चों का यहाँ पर है और पढ़ाई करें, ना कि यहाँ पर तोड़ फोड़ और बदमजगी पैदा करें। सांप्रदायिकता का माहौल बिल्कुल भी ना बिगड़ने पाए, यही हमारी हमेशा इच्छा रहती है। जैन समाज की भावना को जब ये पता लगा, भयंकर ठेस पहुंची है। कल भी कई सौ लोग शाम को यहाँ पर कॉलेज परिसर में इकट्ठे हो गए जैन समाज के लोग, और जिन्होंने ये कहा कि हम घर में बैठेंगे अगर हमारी प्रतिमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम धरने बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो हमारी मूर्तियां हैं, अगर कोई भी इनको खंडित करने का प्रयास करेगा, हम कहीं तक भी नहीं रुकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमित राय जैन है। अमित जी, आज कॉलेज में समाज के लोग इकट्ठा हुए, जैन समाज के, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि कल यहाँ पर एबीवीपी के बैनर पे कुछ यहाँ ऐसे लोग आए जिन्होंने यहाँ दिगंबर जैन कॉलेज के परिसर में 2016 में जो शुद्ध देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, उसका विरोध किया और यहाँ उन्होंने उसका अपमान करने की कोशिश करी और शुद्ध देवी मंदिर पे और प्रतिमा पर वो लोग जूते चप्पल लेकर के चढ़े, जिससे कि इसकी गरिमा भंग हुई और शुद्ध देवी जो कि जैन धर्म की आस्था की केंद्र है और शुद्ध देवी का विधान सैकड़ों हजारों वर्षों से है। और एक अगर इतिहासकार की दृष्टि से मैं अपनी बात आपके सामने रखूं तो ये बात प्रबल हो जाती है कि अगर जैन समाज के कैंपस में जैन समाज की आस्था की प्रतीक देवियों की प्रतिमाओं पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे या उसका अपमान करेंगे, तो जैन धर्म या जैन समाज का अस्तित्व संकट में आ सकता है। क्योंकि लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से शुद्ध देवियाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो मिल रही हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर भी उसकी जो प्राथमिक गैलरी है उसमें अंदर एंटर करने के तुरंत बाद शुद्ध देवी की प्रतिमा वहाँ देख सकते हैं। और दिल्ली में और अन्य दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के बहुत सारे सैकड़ों मंदिरों में शुद्ध देवी की पूजा का विधान है। और जैन धर्म में आगम की देवी, श्रुत की देवी
यानी कि नॉलेज की देवी अगर माना गया तो शुद्ध देवी को माना गया है। जैन धर्म की जो शासन देवियां हैं, चाहे पद्मावती है चाहे शुद्ध देवी है, पद्मावती के मस्तक पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ विराजित रहते हैं और शुद्ध देवी के मस्तक पर भगवान आदिनाथ तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान होती है। ये विधान है और इसके अंदर पुरातात्विक बहुत सारे प्रमाण भी हैं। लेकिन ABVP जैसा छात्र संगठन जो कि RSS से जुड़ा हुआ है, उसके कुछ नहीं लगता वो फर्जी पदाधिकारी होंगे। उन लोगों ने यहाँ पर आकर जो आतंक मचाया, जो तोड़फोड़ करी और मंदिर को ढहाने की बात कही और 7 दिन का अल्टीमेटम देके ये बात कही कि शुद्ध देवी की मंदिर और प्रतिमा को अगर जैन समाज या प्रबंध कार्य ने नहीं हटाया तो उसको तोड़ दिया जाएगा। ये बहुत घोर निंदाजनक है। जैन समाज बहुत चिंतित है और बड़ौत के जैन समाज के जितने भी पदाधिकारी, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो आज यहाँ इकट्ठा हुई और उन्होंने दिगंबर जैन कॉलेज में पहुंचकर शुद्ध देवी के मंदिर के दर्शन किए और यह मांग यहाँ की प्रबंधकारिणी से करी कि जिन लोगों ने इस मंदिर का, मूर्ति का अपमान किया है, उनको तुरंत जेल भेजा जाए और प्रशासनिक दृष्टि से जो भी कार्रवाई करनी पड़े, वो कुछ भी हो, कानूनी कार्रवाई वो उन लोगों के खिलाफ करनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।